नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी खबर बंगाल और झारखंड से आ रही है। दोनों स्टेट के बीच में बॉर्डर को लेकर के झगड़ा जारी है। बाहर तो एक बहाना है, मगर ममता बनर्जी को असल में हेमंत सोरेन से टकराना है। दोनों के बीच में तलखियां क्या है अब तक तो स्पष्ट नहीं है, मगर बाढ़ के तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही है, आरोप ये लग रहा है कि झारखंड के मैथन और पंचेत डैम से पानी जो छोड़ा गया उस कारण बंगाल की स्थिति खराब हुई। बाढ़ जो है कई जिलों में बाढ़ का पानी घुस गया। अब इसके बाद जो हमलावर हुई ममता बनर्जी, गुस्से में आकर के उन्होंने बॉर्डर सील कर दिया है। मंत्री आपस में भिड़े हुए हैं और देखिए झारखंड के एक मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं बोलिए तो नदी में कूदा देंगे और ऐसा कूदाएंगे कि आप कहाँ बह के चले जाइएगा पता ही नहीं चलेगा। पूरी राजनीति में कोई मर्यादा शब्द का नाम नहीं बचा है। यह बताइए, एक मंत्री है झारखंड के और कहते हैं कि बंगाल हमको आंखें नहीं दिखा सकता है, और ऊपर से अगर कुछ नहीं बचा तो अब कह रहे हैं कि विपक्ष को कि चुपचाप रहो नहीं तो नदी में कूदा देंगे, ऐसा जगह बहकर जाओगे कि पता ही नहीं चलेगा। अब ऐसे बयानों के बीच में ना तो ममता बनर्जी और ना ही हेमंत सोरेन के बीच में बहुत तलखियां कमने जा रही है। और देखिए, मंत्री जी ने तो कहा है कि बंगाल को औकात नहीं है झारखंड को आंख दिखाते। चलिए, डरना डराना राजनीति में पब्लिक को ही समझ में आता होगा कि कौन मंत्री जी किसको कितना डरा सकते हैं और कौन नहीं डरा सकता है। ये तो बात हो जाती है राजनीति की। अब थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। 2 दिन से जो बड़ा बवाल मचा हुआ है लड्डू के ऊपर, तिरुपति बालाजी में जो प्रकरण हुआ है, अभी तक जो है फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोई जांच रिपोर्ट, कंफर्म रिपोर्ट नहीं आया। मगर उससे पहले सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा दुकान चल रहा है। नेशनल चैनल से लेकर यूट्यूब पे आप देख लीजिए, बड़े बड़े बाबाओं को और बड़े बड़े मौलानाओं को बुला करके एक डिबेट कराया जा रहा है। टीआरपी के जो खेल है, इसमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मौलाना क्या करेंगे, इसमें पंडित क्या करेंगे। मिलावट हुआ है प्रसाद में, उसकी जांच होनी चाहिए। जो कल्प्रिट है उसको जेल जाना चाहिए, जो कल्प्रिट है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं इन तमाम चीजों को रोका जा सकता था, मगर इसको जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में लाया गया है, करोड़ों लोगों का आस्था जो है, मुझे तो कल से समझ में नहीं आया। 24 घंटा से अधिक का समय हो गया है। नेशनल चैनल पे डिबेट भरा पड़ा है और इसमें लड्डू और प्रसादम के ऊपर जिस तरीके से जानवरों की चर्बी मिलाने की बात सामने आ रही है, फिश ऑयल मिलाने की बात सामने आ रही है, कितने लोग तो उल्टी कर रहे होंगे सर। आप मजाक नहीं कर रहा हूँ, कितने लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा। लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे किस साल किस महीने उन्होंने लड्डू खाया था, वो भी तिरुपति बालाजी का। अब इस पे एक अलग राड है, मगर आप एक चीज तो समझ लीजिए, आस्था का सब्जेक्ट है, आस्था का विषय है, इस पर इतना राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ में जो आमतौर पे आप आम जीवन में किसी पूजा में घी के नाम पर जो दिया जलाया जाता है, आपने कभी उस पर गौर किया है कि इतने कम कीमत में आपको बाजार से जो डिब्बा मिलता है वो क्या शुद्ध घी है? शुद्ध घी जो तसल्ली आपके दिल को मिल जाता है या बोलने मात्र से कि हमने शुद्ध घी का दिया जलाया, क्या आपको लगता है 25 और 50 रुपए के डिब्बा के अंदर पैक जो घी है वो शुद्ध हो सकता है? और आस्था का डर दिखा करके कब से राजनीतिक जो पार्टियां हैं इसको सेकती रहेंगी और लोगों को डराती रहेंगी। प्रसादम में अगर इसकी मिलावट है तो वो जांच एजेंसी करे, भारत सरकार आकर के बताए ना कि क्या कुछ हो रहा है। अगर YSR रेड्डी पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो अब तक इस पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? तो ये तमाम चीजें हैं जिस पे गौर से समझना होगा। अब थोड़ा बहुत तो रुक कर लिया जाए, क्योंकि ट्रेंडिंग का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, ट्रेंडिंग पे बहुत कुछ चल रहा है। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा ट्रेंडिंग पे सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल उसको हैक कर लिया गया है। साहब, चल क्या रहा है पूरे देश में समझ में नहीं आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल भी हैक होगा तो बचेगा कौन? पूरे देश में तो यही सिस्टम है ना। अगर झारखंड की लड़ाई, बाढ़ की लड़ाई बॉर्डर पे चली जाती है, लड्डू की लड़ाई आस्था और धर्म पे चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं वो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से प्रसारित होती थी, अब उसको हैक कर लिया जाता है। पूरे देश में अभी तो डर का ही माहौल है, हर आदमी को डराया जा रहा है, चाहे वो जिस माध्यम से डराया जाता हो। अभी देखिए लेबनान में जो अटैक्स हुए हैं उसको लेकर के भी चर्चाएं। एक तो यूट्यूब चैनल पर जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए इजराइल ने ढूंढ ढूंढ कर कैसे आतंकियों का सफाया कर दिया। सवाल तो है सर कि लेबनान के माध्यम से यह विश्व में एक बहुत बड़ा हथियार देने की कोशिश की गई है, क्या इसका अनुसरण कोई और कंट्री नहीं कर सकता है? क्या हम कितने सुरक्षित बैठे हो सकते हैं? क्या पेजर के बाद रेडियो, रेडियो के बाद टीवी, एयर कंडीशनर, तमाम उपकरण नहीं हो सकते हैं क्या? तो कैसे क्या किया जाए? अब इसको तो प्रमोट किया जा रहा है
तो कुल मिलाकर के अगर देश और विदेश की हम बात करें तो डर और सिर्फ डर की बात हो रही है। ट्रेंड्स भी वही कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी वैसे ही चल रहा है, टीआरपी का खेल है। इतने लोगों को बैठा करके दिन भर एक लड्डू और एक आस्था के पीछे लोग पड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है कि अगर सभी चीज़ों का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे बड़ा जो मुद्दा होना चाहिए इस देश में, ये जो सोशल मीडिया या नेशनल चैनल पे डिबेट्स हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। दिन भर बैठ करके जिस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है आस्था धर्म के नाम पर, यह कब तक चलेगा? तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।